अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ और रब्बे बारी ताला से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ हों ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में हों। आमीन। व्यूअर्स, अक्सर हमारे बच्चों को लगता है कि उनको एग्जाम्स के लिए चीजें याद नहीं हो रही और जो याद हो रही हैं जल्द ही उनको भूल रही हैं, या अगर हमारी कोई प्रेजेंटेशन है या हमने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो हमें लगता है कि हमारे लिए चीजें याद रखना मुश्किल हो जाएंगी और हमें इस कैफियत का सामना रोजमर्रा के कामों में होता है। वैसे तो हर इंसान को मुख्तलिफ टाइम लगता है चीजों को याद करने के लिए और हर एक की अपनी एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन कुछ जनरल टिप्स और सजेशंस देखते हैं। पहली टिप है अंडरस्टैंडिंग एंड वार्मिंग अप योर ब्रेन। कुछ याद रखने के लिए आपको उस लेसन की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ऐसा करते हुए असल में हमें अपने ब्रेन को वार्म अप करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे ब्रेन को भी उसी तरह स्ट्रेचिंग और वार्म अप की जरूरत होती है जैसा कि एक एथलीट को दौड़ शुरू करने से पहले ही करना होता है। उस लेसन या प्रेजेंटेशन को इतना समझें कि आप इस काबिल हो कि अपने अल्फाज में उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकें। अब इस टॉपिक को याद कीजिए, ऐसे आप सेफर साइड पे होंगे। अगर आपको याद किया हुआ कुछ भूल गया तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी कि उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकें। मेक सम डायग्राम्स, टाइमलाइंस एंड मॉडल्स। अगर टॉपिक में कोई टाइमलाइन, डायग्राम, मॉडल या ग्राफ नहीं भी हो तो जरा गौर कीजिए। हर सब्जेक्ट की डायग्राम बन सकती है। इसे हम क्यू टेक्निक भी कह सकते हैं। इस तरह आपको याद रखने में आसानी रहेगी, बल्कि उम्मीद है कि आप मार्क्स भी एक्स्ट्रा स्कोर करेंगे। एग्जामिनर को पहली ही नजर में पता लग जाएगा कि आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है। डू लाउड रीडिंग ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग। जो भी आप याद करना चाहते हैं उसकी लाउड रीडिंग कीजिए। 2010 में एक स्टडी की गई जिसमें स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एक ग्रुप ने साइलेंट रीडिंग की और दूसरे ने लाउड रीडिंग। दूसरे ग्रुप के रिजल्ट्स और स्कोर पहले ग्रुप से बेहतर थे, क्योंकि उन्होंने दो लर्निंग स्किल साइमल्टेनियसली यूज की, लिसनिंग और रीडिंग। नेक्स्ट टिप है रेपिटेशन, एंड रेपिटेशन इज की टू सक्सेस। रेपिटेशन बहुत जरूरी है कुछ याद रखने के लिए। जब हम कुछ पढ़ते हैं या याद करते हैं 24 घंटे में हम उससे कुछ परसेंट भूल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड स्किल वी हैव यूज्ड। हो सकता है आप 50% भूल जाए, हो सकता है 25%। इसलिए कहा जाता है कि पहले दिन से ही आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम शुरू कर दें। जो टॉपिक आपने याद करना है उसे रिपीट कीजिए, 2 दिन छोड़कर, फिर 10 से 12 दिन छोड़कर, लेकिन रेपिटेशन इज मस्ट। इम्तिहान की या प्रेजेंटेशन की तैयारी टाइम से पहले शुरू कीजिए। गिव योर सेल्फ ब्रेक्स। आप जब पढ़ने बैठे तो अपने आप को ब्रेक दीजिए। 5 घंटे मुसलसल पढ़ने से बेहतर है कि आप हर 25 मिनट बाद 5 मिनट की ब्रेक कर लीजिए, लेकिन इस 5 मिनट में कंप्यूटर, मोबाइल और टैब से दूर रहिए। पानी पिए, कोई स्नैक ले लें, आंखें बंद करके रेस्ट कीजिए या कुछ देर वॉक कर लीजिए और फ्रेश होकर अपना काम शुरू कर दीजिए। राइट डाउन व्हाट यू हैव लर्नड। जो आप याद करें उसको लिखिए। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, री इंश्योर होगा कि लर्निंग हो गई, और आपको पता लगेगा कि व्हाट यू नीड टू रीलर्न। जो लिख लिया उसे रीचेक कीजिए, ऐसे आपकी करेक्शन भी होगी। इस स्टेप के बाद दोबारा वही क्वेश्चन या असाइनमेंट अटेम्प्ट करें ताकि जो मिस्टेक्स पहले हो गई थी वो करेक्ट हो सकें। डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल टाइम एंड मिस्टेक्स, रिपीट द प्रोसेस। ऐसे डीपर अंडरस्टैंडिंग भी होगी टॉपिक और कॉन्सेप्ट की। व्यूअर्स, हम ये तजर्बा अपने रोजमर्रा के रूटीन के कामों में भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप हमेशा टू डू लिस्ट बनाएं ताकि आपको अपने काम मुकम्मल करने में आसानी रहे। कहा जाता है, वी रिमेंबर 10% ऑफ व्हाट वी रीड, 20% of what we hear, 30% of what we see, 50% of what we see and hear, 70% of what we discuss with others, 80% of what we personally experience, and 95% of what we teach others. व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में बताई गई टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप इस बारे में अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा कि आप कौन सी टिप्स यूज करते हैं एग्जाम्स में अपियर होने के लिए और अहम चीजों को याद रखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।